ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है, इस हवाले से ज़रा नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि जब चीज़ों को ज़ख़ीरा कर लिया जाता है, फिर रेट्स जो हैं मार्केट में वो ऊपर चले जाते हैं और गरीब की दस्तरस से पहले ऑलरेडी चीज़ें बाहर होती हैं, अशिया ख़ुरोनोश, फिर वो और महंगी होती चली जाती हैं। इस हवाले से दीन क्या कहता है और किस तरह सिरात मुस्तकीम पर इनको वापस आना चाहिए, और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी जैसे जो कामों में बहुत से लोग हम देखते मुलव्विस हैं, इनको ज़रा प्लीज़ समझाइए आज इस प्लेटफॉर्म से। बीबी इहतिकार, इसके लिए हमारी फ़िक़्ह में लफ्ज़ है इहतिकार, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, ख़ास तौर पर रोज़मर्रा की अशिया, खाने पीने, ज़रूरत, सामान ज़रूरत। इसके लिए जो शख्स ऐसा करता है 4 पैसे ज़्यादा हासिल करने के लिए, वो नफ़ा तो कमा लेता है, लेकिन वो आग है जो अपने पेट में भर रहा है, दवाओं की सूरत में, बीमारियों की सूरत में, जुर्मानों की सूरत में उसके से निकलेगा, क्योंकि ईज़ी मनी कम ईज़ी गोज़, ये उसूल है। आप इसको किसी तरह भी कर लें, जिनके पास ऐसा पैसा है जाता भी ऐसे ही रास्तों पे है। शरीयत ने उसके लिए कहा कि अल्लाह उनकी तरफ रुख भी नहीं करेगा। क्या मतलब? रहमत का उन पर कोई सिलसिला नहीं होगा, वो रहमत से महरूम होंगे। और ऐसे शख्स को मैं पूछना चाहता हूँ, तेरे पास तेरी ज़िंदगी के अगले मिनट का भरोसा क्या है? जो सांस लिया है अंदर, वो बाहर आए या ना आए, उसका तेरे पास कोई गारंटी नहीं है। और मंसूबे 15-15 साल के बनाता है। मैं जो ज़ख़ीरा कर रहा हूँ, मैं दूसरों के लिए रास्ता रोक रहा हूँ, तो मैं 2 पैसे के लिए कर रहा हूँ ना। हो सकता है वो 2 पैसे मिल जाएं, वो मगर उनका वबाल भी रहेगा, वो खर्च भी जो होंगे नाजायज़ होंगे। ऐसे मुनाफे में वो नफ़ा नहीं रहता, बल्कि वो वबाल बन जाता है। शरीयत के अहकाम वाज़े हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बताया था कि मुसलमान मिलकर एक जिस्म की तरह हैं। किसी एक अज़्व यानी किसी बॉडी पार्ट में दर्द हो, पूरा जिस्म तकलीफ़ महसूस करता है। आज हमारा ये एहसास ही नहीं है। मैं तो सिर्फ़ अपनी फ़िक्र में हूँ कि मेरे पास 4 पैसे आ जाएं, मेरे पड़ोसी का, मेरे रिश्तेदारों का क्या हो रहा है मुझे परवाह नहीं है। सगे रिश्तेदारों के ही तो मुकदमे भरे हुए अदालतों में। 80% से ज़्यादा यही है कि किसी ने माल रोका हुआ है, किसी ने नाहक दबाया हुआ है, कोई हक़ नहीं दे रहा, विरासत नहीं हो रही। यही तो रोने हैं। क्यों इस मुआशरे में अदल नहीं है? जुल्म के साथ मुआशरे नहीं चलते। अगर कोई बेदीन है, कुफ्र है, उनका मामला और, लेकिन जुल्म के साथ कोई मुआशरा नहीं चलता। हम 75 साल में आगे जाने की बजाय कितना पीछे चले गए। हमारे सामने हैं दूसरे लोग, हमारे ही लोग दूसरे मुल्कों में जाके पाबंद हो जाते हैं। क्यों? कि वहाँ कानून की हुक्मरानी होती है, वहाँ पर मुआखज़ा होता है। यहाँ पर छोटा चोर है तो पकड़ा जाएगा, बड़ा चोर है तो ओहदेदार बन जाएगा। ये जब मुआशरा होगा तो बताइए, फिर वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है उसको पता है कि मैं मुका कर लूँगा, मैं को ले दे के अपनी जान बचा लूँगा। तो जब कानून नहीं होगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं, तो वो हुक्मरान भी उसमें उस गुनाह में शामिल हो गए। आपकी बात को ऐसे कंक्लूड किया जा सकता है कि जब तक ये जज़ा सज़ा का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब सज़ा का कॉन्सेप्ट जब तक नहीं होगा, तब तक मुआशरे में तब्दीली नामुमकिन है। मैं सिर्फ इतना नहीं कह रहा, मैं इतना कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ सच, एक तो सच्चाई, दूसरा अदल। हम सच नहीं बोलते। कौन सच बोल रहा है? हुकूमत या अवाम या सियासतकार या इदारे? सच नहीं है। दूसरी बात के अदल नहीं है। ये दोनों बातें नहीं हैं, मुआशरा नहीं सुधरेगा। क्योंकि अदल के लिए आपको तबकाती तकसीम नहीं करनी पड़ती, अदल फिर सबके लिए होता है। सच जब बोलेंगे फिर आपको अल्लाह का खौफ होता है, फिर किसी और का लिहाज नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।